हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री 100% फ्री प्रोवाइड करता है आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए। सही सुना है आपने, 100% फ्री मींस किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप ध्यान लगाकर इंटरेस्टिंग वे में अपने सभी विषय के वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी तरह और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक, पता है ना, स्पर्श पाठ 10, नाम है एक फूल की चाह। कविता, कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी। सियाराम शरण गुप्त जी का नाम आपने सुना होगा, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सुना होगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी। इन्होंने इस कविता में, कविता का नाम है एक फूल की चाह, इस कविता में उन्होंने एक मार्मिक दृश्य को उभारा है। इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में हमेशा कथनात्मक या कथात्मक शैली मिलती है कि इनकी जो कविताएं रहती हैं, एक एक पंक्ति भाव विभोर कर देती है, एक एक पंक्ति सीधे हृदय तक जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से मन तक। मार्मिक प्रसंगों के साथ इन्होंने इस कविता की रचना की है। क्या है फूल की चाह, किसको है? एक छोटी सी बच्ची है क्या? प्रीवियस वीडियो देखा है आपने? तो सबसे पहले हम इस एक फूल की चाह के सार से पहले हम चलते हैं कवि परिचय की ओर, जानते हैं सियाराम शरण गुप्त जी के जीवन से संबंधित अहम पहलुओं की बातें। सबसे पहले जीवन परिचय को पढ़ने से या उनके बारे में जानने से पूर्व पहले हम नमन करते हैं, सादर नमन करते हैं हिंदी के सभी साहित्यकारों का, रचनाकारों का, इतिहास या उपन्यासकारों का, कथाकारों का, कहानीकारों का, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से भाषा को समृद्धि दी, भाषा को समृद्ध किया, भाषा की गरिमा को बढ़ाया। उन्हीं में से एक हैं जाने माने कवि सियाराम शरण गुप्त जी। इनका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 को क्या कहते हैं, 95, सन 1895 को झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे तथा पिता भी कविताएं लिखते थे। कहते हैं ना, परिवार का माहौल जैसा रहता है, बच्चे में भी उसी तरह के संस्कार आते हैं। ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे के अनुयायी थे, जिसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। कथात्मकता मीन्स इनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें कथा होती है, उनमें एक कहानी, मतलब उनमें एक स्टोरी होती है कि क्या हो रहा है, घटना पर आधारित होती है। ऐसा नहीं कि बस तुकबंदी लगा दी या कोई भी कहीं भी शब्द यहाँ वहाँ कर दिए, बस अच्छी लगनी चाहिए, देखने में, पढ़ने में मजा आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें कथात्मकता अर्थात एक स्टोरी, एक कहानी छुपी हुई होती है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। सामाजिक कुरीतियां, जिनको तथाकथित समाज जैसे छुआछूत, वर्ग भेद, जाति पाति, इस तरह से ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इन पर उन्होंने करारी चोट की है और अपनी कलम के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से जन जन को ये बताने का प्रयास किया है कि मानवता ही सबसे बड़ा गुण है, मानवता से ऊपर कोई गुण नहीं है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से उभरा हुआ है। मतलब इनकी जो कविताएं हैं वो वर्तमान से जुड़ी हुई हों
ये अतीत से जुड़ी हुई हों, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा भी है। मतलब जब भी इनकी कविताओं को पढ़ा जाएगा, बहुत ध्यान से सुना जाएगा, तो ये आपके हृदय तक पहुंचेंगी सीधे। और ये ऐसा हुआ था, है ना? हाँ, हुआ था ना? तो ये जो है, इसमें यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से उभरा है। साथ ही साथ प्रस्तुत पाठ जो है उसमें क्या बताया है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक फूल चाह कविता का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम हर एक काव्य को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसमें निहित जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपज रहे होंगे, अनुमान लगा सकती हूं क्योंकि विद्यार्थियों से मेरा नाता बड़ा पुराना है, तो अनुमान लगाकर मैं आपके प्रश्नों को खोज करूंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है? साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स हों या आपके मन में प्रश्न उपज रहे हों, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है? ये जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, इसके दौरान हम करने वाले हैं कविता की मतलब पठन करने वाले हैं, कविता को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हर एक पद से जो भी काव्यांश जो भी प्रश्न उपज रहे हैं उनको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी में प्रश्नों के निर्माण की कुशलता विकसित हो जाए। और प्रश्न जो हम नहीं कि परीक्षा में अरे प्रश्न ये कौन सा प्रश्न आ गया, ये कौन सा प्रश्न आ गया, परीक्षा नाम से ही बड़ा डर सा लगता है, तो उस परीक्षा नाम के डर को आज आप खत्म कर दीजिए ना। मैं कह रही ना, आपकी लाली मैडम कह रही है ना कि परीक्षा से डरिए मत। तैयारी जीत की करनी है, हमें निश्चित करना है अपनी जीत। और वो कब होगी? जब हम जो भी विषय है, जो भी हमारा टॉपिक है, उसकी तैयारी पूर्ण रूप से करें। उसकी तैयारी करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स है ना, जो फ्री वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जो सभी विषय के वीडियोस कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करते हैं। हम है ना आपके लिए। बस आप ध्यान लगाकर वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, भूलिएगा मत। अब इस कविता में हम क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर देती हूँ, सार बता देती हूँ कि ये कविता मुख्य रूप से आधारित है एक पिता की वेदना का। पिता की वेदना समझते हैं आप? पिता के दुख दर्द का वर्णन किया है इस कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे। ठीक है? यहां पर इस कविता के माध्यम से एक ऐसे समाज का वर्णन किया है जहां पर छुआछूत बहुत ऊंचाइयों पर है, अर्थात अछूत या जाति वर्ग भेद उसको सबसे ऊपर माना जाता है। और ये बनाया किसने? क्या वहां से परमात्मा के यहाँ से उसने हम सबको अलग अलग वेशभूषा नहीं मतलब रंग रूप दिया क्या? इसलिए कि अमीर आदमी हमेशा लंबे होंगे, बड़े आदमी कहते हैं ना, बड़े आदमी हाइटेड होंगे, छोटे आदमी क्या हमेशा बौने होंगे? नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या इनके चाल ढाल नाक नक्श जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कोई अंतर होगा? कि अमीर आदमी की आंखें कुछ अलग तरीके की होंगी, कान कुछ अलग तरीके के होंगे, हाथ कुछ अलग तरीके के होते हैं? नहीं ना। जब सब कुछ समान है तो फिर वर्ग भेद क्यों? तो फिर मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु क्यों? ये कविता हमें बताएगी कि किस तरह से आपसी भेदभाव में मनुष्य इतना गिर जाता है, अपनी संकीर्णताओं में इतना अधिक धंस जाता है कि उसको स्वयं के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इस कविता में हम ये भी देखेंगे कि एक पिता का जो दर्द है, एक अपनी बच्ची के लिए एक ऐसे घर या एक ऐसे एरिया का वर्णन किया है जहां पर एक महामारी फैली हुई थी, एक ऐसी महामारी जो बच्चों को अपना ग्रास बना रही थी। उसी एक पिता जो अपनी बच्ची की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था, और वो कहता था कि बेटी तुम बाहर खेलने मत जाओ, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, जहां बच्चे दिखते हैं वे खेलने जाते हैं। एक दिन उसकी बेटी सुखिया नाम था, वो भी उस बीमारी की चपेट में आ गई, और बीमारी की चपेट में इस कदर आई कि उसका सारा अंग ढीले पड़ चुके थे, सारा शरीर शिथिल हो गया था, अर्थात अब वो मरणावस्था में आ चुकी थी। उसने अपने पिता से एक इच्छा जाहिर की, सुनिएगा। उसने कहा कि पिताजी, मुझे जो देवी माँ का मंदिर है ना विशाल पहाड़ी की चोटी पर, उसके माता जी के चरणों का एक फूल लाकर मुझे दे दीजिए। पिता ने सोचा कि वहां पर जाना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि हम तो अछूत ठहरे, अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। लेकिन फिर भी अपनी बेटी की इच्छा की पूर्ति के लिए वो मंदिर जाता है।
प्रसाद चढ़ाता है और उसको एक फूल भी मिल जाता है। लेकिन हाय री किस्मत या बदकिस्मत या विडंबना, क्या कहें इसको, कि जैसे ही वो फूल और प्रसाद लेकर आता है और पुजारी उसको अंजलि भर के, अंजलि इसको कहते हैं, ठीक है, अंजलि भरकर उसको प्रसाद देता है और वो जल्दबाजी में और प्रसाद को लेना भूल जाता है और जाने लगता है। तब सबकी दृष्टि, जो भी उपस्थित थे मंदिर में, तथाकथित महान बड़े लोग, उच्च जाति के लोग, ऊंचे वर्ग के लोग, उनकी दृष्टि उस पिता पर पड़ जाती है और वे समझ जाते हैं कि जरूर ये अछूत है। इसने मंदिर में प्रवेश कैसे किया, इसने हमारी चिरकालीन जो पवित्रता थी, शुचिता थी, उसको नष्ट कर दिया। और सभी उसको मारने के लिए दौड़ते हैं और घूंसे और मुक्कों से मार मार कर उस पिता का बुरा हाल कर देते हैं। इस मारपीट से उस माता के चरणों का फूल और प्रसाद गिर जाता है, बिखर जाता है। वो पिता बिलख रहा है, वो ढूंढ रहा है कि वो फूल कहाँ है ताकि मैं अपनी बेटी को दे दूं, उसकी अंतिम इच्छा को पूरी कर दूं। लेकिन जो लोग थे, जो भीड़ थी, उसको मार कर ही संतुष्टि नहीं मिली, उनको पीट कर संतुष्टि नहीं मिली। उसको न्यायालय ले जाते हैं और 7 दिनों की, मतलब पूरा एक हफ्ता, एक वीक, उसको जेल में बंद रखते हैं। उसने वो रोया, गिड़गिड़ाया कि मेरी बेटी बीमार है, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बेटी को देखना है। लेकिन किसी ने भी, ऐसे निर्दयी इंसान, उन्होंने उसकी एक भी बात को ना तो सुना, समझने की तो बात दूसरी है। जब पिता 7 दिनों तक वहां रहा, दिन रात उसके आंखों से अश्रुधारा बहती रही। उसको वो 7 दिन ऐसा लग रहा था जैसे कई सदियां बीत गई हूं, क्योंकि उसका मन, मस्तिष्क, हृदय तो उसकी बेटी के पास था। रोता जा रहा था, कंटिन्यू रोता जा रहा था। कवि ने इतने अच्छे से रचना की है कि वो रोता जा रहा था, फिर भी उसकी आंखें खाली नहीं हो रही थी। बादल में कितना सारा पानी रहता है ना, उसके बाद भी 2-4 घंटे बरस कर वो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। लेकिन उस पिता का दुख इतना अधिक था कि वो रोए जा रहा था, परंतु फिर भी उसके आंसू खत्म नहीं हो रहे थे। और जब 7 दिनों के बाद वो अपने घर जाता है, तो घर में उसके कदम मानो डर डर कर वो रख रहा था। क्यों? क्या उसके घर में कोई उसको धमकी देता? क्या उसका घर अब बचा नहीं था? आखिर क्यों वो अपने ही घर में डर डर के जा रहा था? एक ऐसा खतरा सा उसको लग रहा था। वो खतरा क्या था? उसको डर ये लग रहा था कि मैं अपनी बीमार बच्ची को छोड़ कर गया था, एकदम शिथिल पड़ी हुई थी, एकदम निर्जीव की भांति पड़ी हुई थी, एकदम चुपचाप पड़ी हुई थी। उसके मन में ये डर था कि कहीं वो मर तो नहीं गई है, या फिर मेरी बेटी को मैं देख पाऊंगा भी या नहीं, ये डर था उसको। इसलिए वो अपने घर में ही कदम नहीं रख रहा था। लेकिन जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाकर अपने घर में जाता है और उसको बेटी नहीं मिलती। जब घर में बेटी नहीं मिली, तुरंत भागकर शमशान घाट की तरफ जाता है। और शमशान घाट में उसके बंधु बांधव या रिश्तेदार उसकी बेटी को, उसकी चिता को आग दे चुके थे और उसकी अब बेटी की जगह उसकी राख की ढेरी मिली उसको। हाय री किस्मत! एक पिता ने अपनी पुत्री को अंतिम समय गले से भी नहीं लगा पाया। वो इस कदर दुखी है, उसकी वेदना का वर्णन यहाँ पर सिया राम शरण गुप्त जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है कि आंखें द्रवित हो जाती हैं, मन विह्वल हो जाता है। यही वर्णन है। आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ एक फूल की चाह छुआछूत की समस्या से संबंधित कविता है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है, क्योंकि महामारी की चपेट में जो आया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। वह अपने पिता से कहती है कि वे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर उसको दे दें। पिता असमंजस में है, बड़े कंफ्यूजन में है, बहुत कंफ्यूज्ड है कि वो कैसे मंदिर में जाए, क्योंकि मंदिर में जाना तो वर्जित है। मंदिर के पुजारी उसे अछूत समझते हैं और मंदिर में प्रवेश के योग्य नहीं समझते। अब ऐसे में वो मंदिर कैसे जाए और देवी माँ के चरणों का फूल अपनी बेटी को लाकर कैसे दे? इस तरह से वो बहुत उथल पुथल मची उसके विचारों की। फिर भी बच्ची का पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। वह दीप और पुष्प अर्पित भी करता है
और फूल लेकर लौटने भी लगता है। सब कुछ सही चल रहा था, उसको लगा कि मैंने अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी कर दी मान लो। और जैसे ही वो लौट रहा होता है मंदिर से कि बच्ची के पास जाने की जल्दी में पुजारी से प्रसाद लेना भूल जाता है। इससे लोग उसे पहचान जाते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। और भीड़ की भीड़ उस पर कहर बरसा देती है, उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। कहते हैं कि उनकी देवी की महिमा के सामने उनका कलुष कुछ भी नहीं है। परंतु मंदिर के पुजारी तथा अन्य लोगों से थप्पड़ मुक्कों से पीट पीट कर बाहर कर देते हैं। इसी मारपीट में देवी का फूल जो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहा था उसके हाथों से छूट जाता है। भक्तजन उसे न्यायालय ले जाते हैं। न्याय में उसे क्या कहा जाता है? 7 दिन की सजा सुनाई जाती है। 7 दिन के बाद वह बाहर जाता है, तब उसे अपनी बेटी की जगह उसकी राख मिलती है। वह बेटी जो हमेशा पिता की आने की प्रतीक्षा करती रहती थी, हमेशा देखती रहती थी कब आएंगे कब आएंगे, और जैसे ही पिताजी आते थे उससे गले से चिपट जाती थी, लिपट जाती थी। लेकिन जब जेल से वो बाहर गया, अपने घर पहुंचा, तो बेटी उससे नहीं आई मिलने। और क्या हुआ फिर? इस प्रकार उसके हाथों से फूल छूट गया। न्यायालय उसे 7 दिन की सजा देता है। 7 दिन के बाहर जाता तो उसे अपने बेटी की जगह उसकी राख मिलती है। इस प्रकार वह बेचारा अछूत होने के कारण अपनी मरणासन बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाता। इस मार्मिक प्रसंग को उठाकर कवि पाठकों से, हम सब से, पाठकों से, श्रोताओं से, सबसे यह कहना चाहते हैं कि छुआछूत की कुप्रथा मानव जाति पर कलंक है। यह मानवता के प्रति अपराध है, क्योंकि इसमें तो मानव ही मानव का इस कदर शत्रु हो जाता है कि वो उसकी भावनाओं की कदर ही नहीं करता। इसलिए छुआछूत जैसे जघन्य अपराध को किसी भी तरह से नहीं मानना है। और इसका परिणाम हुआ, जैसे बात है 1895 की, उसके बाद समय बहुत बदला, बहुत परिवर्तन आया। आज छुआछूत उस तरह से नहीं है। कहीं कहीं ऐसे एरियाज होंगे जहां पर थोड़ा बहुत तो मानते हैं, लेकिन इस तरह से तो अब नहीं है। हो सकता है कि भारत के ऐसे कई इलाके हों जिनमें आज भी छुआछूत इसी तरह से चल रहा हो। तो उन सभी से मेरा अनुरोध है कि मानव ही मानव का शत्रु ना बने। छुआछूत को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। परमात्मा ने तो हम सबको इंसान बनाया। अब इंसान ही इंसान का शत्रु बन जाएगा तो कौन किसके बारे में सोचेगा? इसलिए किसी भी तरह से किसी को निम्न या उच्च समझने की कोशिश ना करें। हम सब समान हैं, हम सब एक समान हैं, परमात्मा की संतान है। तो आपस में मिलजुल कर रहना है, अच्छे से रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, एक दूसरे के सुख और दुख का साथी बनना है, ताकि सुख में खुशी बढ़ जाए और दुख आधा हो जाए। कहते हैं ना, जब अपनों का साथ मिल जाता है खुशी में तो खुशी दोगुनी हो जाती है, और जब दुख में अपनों का साथ मिल जाता है तो दुख आधा हो जाता है। यही है भाईचारे की भावना। आइए अब पढ़ते हैं कविता की पंक्तियां। काव्यांश नंबर 1। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। एक गांव में एक महामारी बुरी तरह से फैल रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दींत निदांत। हर घर में दर्द था, हर घर में आंसू थे, हर घर में वेदना थी, क्योंकि वो महामारी सबको अपनी चपेट में ले रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्सनाओं का करुण रुदन दुर्दींत निदांत भरे हुआ था। नित कृष्ण में हाहाकार अपार अशांत, मतलब सब तरफ रो रहे थे। मां की गोद सूनी हो रही थी। बच्चों की बीमारी बुरी तरह से अपना दैत्य रूप धारण करके बच्चों को अपना ग्रास बना रही थी। हर एक की आंखों में आंसू थे, रुआसापन था। वो आंसू, रुलासापन भी एक खतरनाक तरीके से सन्नाटा बनकर चारों तरफ मानो डस रहा था। आइए पढ़ते हैं व्याख्या। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि महामारी की चपेट में ना जाने कितने मासूम बच्चे आ चुके थे, और जो भी इसकी चपेट में आया उसको तो
मृत्यु ने अपना ग्रास बना ही लिया। किसी भी तरह से इस महामारी से छुटकारा नहीं पाया जा रहा था। जिन माताओं ने अपने बच्चों को इस महामारी के कारण खोया था, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। रोते रोते उनकी आवाज कमजोर पड़ चुकी थी, पर उस कमजोर पड़ चुके करुणा से भरे स्वर में भी अपार अशांति सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट है, बहुत रोकता था सुखिया को। अब एक पिता की वेदना, एक पिता के शब्दों से पिता के भावनाओं को यहां व्यक्त किया है कवि सिया राम शरण गुप्त ने। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। पिता कहता था सुखिया से कि बेटा बाहर मत जाओ खेलने। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन बच्चे तो चंचल होते हैं, एक स्थान पर ठहरते ही कहाँ है। नहीं मानती थी और वह खेलने कूदने उछलने कूदने बाहर चली जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। जैसे ही वो बाहर जाती थी, पिता का हृदय कांप उठता था कि कहीं वो भी उस महामारी की चपेट में ना आ जाए। यही मानता था कि वहां बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। बस यही प्रार्थना और यही कोशिश करता रहता था कि बस इस बार उसको महामारी की चपेट में ना आने पाए, इस कदर से उसकी रक्षा कर लूं ताकि इस बार मैं अपनी बच्ची को बचा लूं। कवि कहते हैं कि एक पिता द्वारा अपने पुत्री को इस महामारी से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। पिता अपनी पुत्री को महामारी से बचाने के लिए हर बार बाहर खेलने जाने से रोकता था। कहता था बेटी मत जा बाहर। लेकिन पिता के हर बार मना करने पर भी सुखिया बाहर खेलने चली जाती थी। जब भी पिता सुखिया को बाहर खेलते हुए देखता था तो उस डर से उसका हृदय कांप उठता था। वह सोचता था कि किसी भी तरह वह इस बार अपनी पुत्री को इस महामारी से बचा ले। बस जैसे ये महामारी टल जाए तो मेरी बेटी तो मुझे हमेशा के लिए मिल जाए। इसी आशा से, इसी उम्मीद से, डर से वो अपनी बेटी को बाहर जाने से रोकता है, बाहर खेलने जाने से रोकता है। परंतु वो कहाँ मानने वाली थी। वो चंचल सी बच्ची खेलने निकल पड़ी और आगे क्या हुआ देखिए। भीतर जो डर रहा छिपाए, पिता की ही वेदना है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। जिसका डर था, जिससे मेरा हृदय कांप उठता था, आखिर वही हुआ। क्या हुआ कि एक दिन उस पिता ने देखा कि उसका तनु मीन्स तन, शरीर आग की तरह जल रहा है। अर्थात उसको उस महामारी, उस ज्वर, उस बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया है, अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, पूरी तरह से तप रही थी और उस ऐसे कांपते हुए स्वर में वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वो कांपते हुए स्वर में बोली कि मुझे कुछ नहीं सुनना पिताजी, मुझे बस देवी माँ के चरणों का एक फूल लाकर दो ना आप। इस तरह से वो अपने पिता से कहती है। अब बेचारा पिता क्या करे। वो जानता था कि मैं एक अछूत परिवार से हूं और समाज में फूल लाने की तो बात छोड़िए, मंदिर तक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, मंदिर में प्रवेश निषेध माना जाता है। ऐसे में मैं भला कैसे लाऊं फूल को। इसीलिए वो बड़े व्यथित होकर अब वो कहता है, आइए पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि आखिरकार पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। सुखिया एक दिन बुखार से पड़ी बुरी तरह से तड़प रही थी और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था, पूरा शरीर तप रहा था। इस बुखार से विचलित होकर सुखिया बोल रही है कि वह किस बात से डरे और किस बात से नहीं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो अपने पिता से बार बार कह रही है कि पिताजी आप क्यों डर रहे हैं और मैं किस बात से डरूं, क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसी बुखार से तड़पते हुए स्वर में वह अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर देने के लिए बोलती है। और इसी के साथ अब चलते हैं अगली पंक्ति की ओर। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, उसका गला रुंध गया था, बोलते नहीं बन रहा था। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, पूरा शरीर एकदम शिथिल हो चुका था, हाथ पांव पूरे ढीले पड़ चुके थे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया,
शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। अब मैं करता भी क्या, मुझे चिंता के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस मैं चिंता में पूरी तरह से डूब गया हूं कि अब मेरी बेटी भी महामारी की चपेट में आ चुकी है। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। समझ में ही नहीं आया कब सुबह हुई और कब आलस से भरी दोपहरी निकल गई। दोपहर में अक्सर आलस आता है ना, आराम करने लगते हैं। तो कह रहा है कि जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कब संध्या आ गई, कब दोपहर डूब गई, कब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसकी बेटी पर था। उसकी बेटी अब पूरी तरह से उस चपेट में आ चुकी थी। आग की तरह उसका शरीर जल रहा था। तेज बुखार के कारण सुखिया का गला सूख गया था। बुरी तरह से बुखार हो चुका था उसे, और पूरी तरह से उसके कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी उसके सारे अंग एकदम ढीले पड़ चुके थे, शिथिल हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर सुखिया के पिता ने तरह तरह के उपाय किए अपनी बेटी को बचाने के लिए। तरह तरह के उसने उपाय किए, कहीं वैद्य को बुलाया, कहीं झाड़ फूंक करवाई होगी, या जो भी वैद्य या चिकित्सक होंगे उनको बुलाकर दिखाया होगा, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि एक सबसे बड़ी परेशानी क्या थी कि वे समाज में अछूत वर्ग से संबंधित थे, पिता और पुत्री, जिस कारण से उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। चाहे भले ही वे किसी भी कष्ट से गुजर रहे हों, परंतु समाज की ये कैसी विडंबना कि उस बुखार के हाल में, उसकी इतनी दयनीय स्थिति के हालत में भी कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। लेकिन कोई भी कुछ भी काम नहीं आया। उसने बहुत उपाय किए। इसी वजह से वह गहरी चिंता में मन मार के बैठा था। वह बेचैनी में हर पल यही सोच रहा था कि कहीं से भी ढूंढ के अपनी बेटी का इलाज ले आए। इसी चिंता में कब सुबह से दोपहर हो गई और कब दोपहर खत्म हुई और कब निराशाजनक शाम आई, उसे पता ही नहीं चला। कहते हैं ना, दुख की जो घड़ियां रहती हैं वो एक मिनट भी कई सदियों की तरह लगता है ना। और जो सुख के पल होते हैं वो कई दिन भी यूं निकल जाते हैं चुटकियों में। तो दुख बड़ा पहाड़ जैसा रहता है जो ओझरने का नाम ही नहीं लेता। वहीं सुख क्षणिक लगता है, ऐसा लगता है मानो अभी आया और चल दिया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगली पंक्तियां। सभी ओर दिखलाई दी बस, अंधकार की ही छाया। चारों तरफ उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी इकलौती बेटी, उसकी इकलौती पुत्री पलंग पर असहाय हालत में पड़ी हुई थी। उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सब तरफ मानो अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमिराया। एक छोटी सी बच्ची को अपने काल का ग्रास बनाने के लिए इतना बड़ा दैत्य रूपी, एकदम राक्षस, दैत्य मीन्स राक्षस, ये महामारी दैत्य आकार में आई है उस बच्ची को अपना काल बनाने के लिए। ये महामारी ने कितने ही माँओं की गोद उजाड़ दी, कितनी ही माँ बिलख बिलख कर रोए जा रही हैं, और वो सन्नाटा है जो, वो अशांति मानो खाने को दौड़ रही है। महामारी का वर्णन किया है यहाँ पर। छोटी सी बच्ची को गुरु ने कितना बड़ा तिमिराया। दैत्य रूपी महामारी उस छोटी सी बच्ची को अपनी चपेट में पूरी तरह से ले चुका था। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। जो तारे जब आसमान में चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं, कहते हैं ना, सौर मंडल में टिम टिम करते तारे अनेक हैं। तो वो जो तारे जो आकाश में देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है कि कितना सुंदर दृश्य है। सब लोग आकाश की ओर ऐसे बिल्कुल प्रफुल्लित होकर देखते हैं। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में वही आकाश के तारे सुखिया के पिता को जलते हुए अंगारे की तरह लग रहे हैं, और उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है।
समय से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा थे मेरा ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे अंगारों से तारों की तुलना कर दी। अंगार जिसमें पैर रखते ही भस्म जैसे जल जाते हैं, तो वो तारे टिम टिम करते हुए तारे भी अंगारों से नजर आ रहे हैं। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। आंखें उनको देख देख कर पूरी तरह से झुलस रही थीं, क्योंकि उसे तो अपनी पुत्री की वो दयनीय दशा दिख रही थी, वो मरणासन अवस्था दिख रही थी, और उसको वो पहाड़ सा दिन पहाड़ सी रातें, कब सुबह दोपहर शाम कब रात क्या हुआ समझ ही नहीं पा रहा था वो असहाय पिता। और समाज में इस तरह से छुआछूत का जो राक्षस है वो पूरी तरह से अपना दैत्य अपनी बाहें फैला के बच्चों को ग्रास बनाने के लिए आ चुका था। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि ऐसे निराशाजनक माहौल में अंधकार भी मानो उसे डसने चला आ रहा है। पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची के लिए पूरा अंधकार ही दैत्य बनकर चला आ रहा है। पिता इस बात से हताश हो चुका है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसने तरह तरह के उपाय किए, तरह तरह से वो जो भी कर सकता था उसने किए, परंतु बेटी को जो बुखार आ चुका था, पूरा जो बदन तप रहा था, उसमें जरा सा भी सुधार नहीं आ पा रहा था। वो निराश हो रहा था, वो हताश हो रहा था, वो पूरी तरह से टूट सा चुका था कि मैं क्या करूं जिससे मेरी बेटी को मैं बचा सकूं। इसी निराशा में संध्या के समय आकाश में जगमगाते तारे भी पिता को अंगारों की तरह दिख रहे थे। कहते हैं ना, जब मन निराश हो, जब चारों तरफ हताशा में व्यक्ति घिर जाता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी तरह से उस दुखी और व्यथित पिता को आकाश में टिमटिमाते हुए तारे भी अंगारों की तरह खतरनाक से लग रहे थे, जिससे उनकी आंखें झुलस सी गई थी। अगला काव्यांश है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। अब पिता क्या कह रहे हैं कि उस बेटी को अपने समक्ष वो एकदम निश्चेत, बिल्कुल स्थिर रूप में देख पा रहा था। एक वो बेटी जो 1 मिनट के लिए भी सीधी नहीं बैठती थी, चुप नहीं बैठती थी, हमेशा उछल कूद मचाती रहती थी, चंचलता उसके मन सब में भरी हुई थी। आज देख रहा था जो सुस्थिर हो, पूरी तरह से स्थिर पड़ी हुई थी, बिल्कुल हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे मृत शरीर ही उसके समक्ष हो। नहीं बैठती थी क्षण भर, एक क्षण के लिए जो सीधी नहीं बैठ सकती थी, आज वो सुस्थिर पड़ी है। हाय, वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। हे विडंबना, हे परमात्मा, ये कैसी विडंबना है। आज वही बच्ची पूरी तरह से चुपचाप पड़ी है, जिसके चेहरे पर अटल शांति है, और इसी को देख देख कर पिता द्रवित हो रहा है, दुखी हो रहा है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बार बार वो अपनी बेटी को उकसा रहा था कि कुछ तो बोले। अब क्योंकि उसकी बोली पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, शरीर पूरा निश्चेत पड़ा हुआ था, शिथिल पड़ा हुआ था, वो बार बार उसको उकसा रहा था कि बेटी क्या चाहिए तुम्हें, कहाँ जाऊं मैं, क्या ला कर दूं, कि वो कम से कम एक बार तो कह दे कि पिताजी या बाबूजी, मुझे वो देवी माँ के चरणों का फूल ला कर दो ना। लेकिन अब उसके मुख से एक भी शब्द नहीं सुन पा रहा था। इस हालत में, इस स्थिति में पिता की जो दयनीय स्थिति थी, कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आइए पढ़ते हैं। पिता को यह देखकर बहुत कष्ट हो रहा था कि उसकी बेटी, जो एक पल के लिए भी कभी शांति से नहीं बैठती थी और हमेशा उछल कूद मचाती रहती थी, आज चुपचाप बिना किसी हरकत के लेटी हुई है। वो पिता जीते जी अपने आप को कोस रहा है और यही कह रहा है कि मैं क्या करूं जिससे मेरी बेटी उठकर खड़ी हो जाए। आज चुपचाप बिना किसी हरकत के लेटी हुई है। वो यहाँ से वहाँ शोर मचाकर मानो पूरे घर में जान फूंक देती थी, लेकिन अब उसके चुपचाप हो जाने से पूरे घर की ऊर्जा मानो समाप्त हो गई है। पिता उसे बार बार उकसा कर यही सुनना चाह रहा है
कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बार बार वो अपनी बेटी से यही कह रहा है कि शायद अब बोल जाए, लेकिन वो मानो ऐसा लग रहा था जैसे मृत शरीर हो या जिंदा लाश पड़ी हो, क्योंकि ना तो वो कुछ कह पा रही थी, ना ही अपने हाथ या आंखों के संकेत से अपने पिता को कुछ भी कहने में समर्थ थी। ऐसी स्थिति देखकर पिता की क्या स्थिति हुई होगी, ये अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। चलिए चलते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सरसिज वहसित थे, स्वर्ण कलश सरसिज वहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। वहां जो मंदिर था, जिस मंदिर में देवी माँ विराजित थी, और उन्हीं देवी माँ के चरणों का एक फूल उस बेटी को चाहिए था, उस बच्ची को चाहिए था। पिता ने सोचा कि अब तो कुछ भी हो, दुनिया समाज मुझसे क्या कहेगा, मैं अछूत हूं, मुझे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, परंतु फिर भी मैं अपनी बेटी के लिए उस मंदिर में तो जाऊंगा। मंदिर कैसा था उसका यहाँ वर्णन किया है कि मंदिर कहाँ था? ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, पर्वत पर चढ़कर एक शिखर के ऊपर बहुत ही विशाल मंदिर था, देवी माँ का मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज वहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ऐसा लगता था कि जब सूर्य की किरणें उस मंदिर पर पड़ती थीं और कमल खिले हुए थे, तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ण कलश, कमल को स्वर्ण कलश की उपमा दी है यहाँ कवि ने, कि सूर्य की किरणों के पड़ने से, जब जैसे ही सूर्य की किरणें कमल पर पड़ती थी तो वो मानो ऐसे लगते थे जैसे स्वर्ण कलश चमक रहे हों। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। चारों तरफ दीप धूप, और ऐसा लगता था कि बस ये धरती का स्वर्ग मानो यही है। बहुत ही पवित्र माहौल, बहुत ही शांतिदायक माहौल, और गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। माँ की जो जय जयकार के नारे थे वो लगाए जा रहे थे, पुजारियों द्वारा पूजा की जा रही थी, जो भी भक्तगण उपस्थित थे उनकी आवाज़ आ रही थी, घंटियों की आवाज़ आ रही थी, शंखनाद की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उत्सव मनाया जा रहा हो। उस मंदिर को देखकर पिता हिम्मत करके जाता है कि मैं अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जाऊंगा। कदम बढ़ाता है और उसको ऐसा लगता है मानो एक शक्ति उसे अपनी ओर अनायास ही खींचे जा रही है। उसके पैर अपने आप मंदिर के अंदर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। वो अनभिज्ञ था, वो अनजान था, लेकिन फिर भी मानो वो मंदिर की तरफ अपने आप बढ़ता जा रहा था। अब उसे किसी का डर नहीं था, समाज में लोग उसको धक्के मारेंगे या क्या कहेंगे, वो मस्तिष्क में इन विचारों को नहीं ला पा रहा था, क्योंकि वो अपने आप ही मंदिर की तरफ आता जा रहा था। दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर एक भव्य मंदिर था, जिसके आंगन में खिले कमल के फूल सूर्य की किरणों में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो सोने के कलश हों। मंदिर पूरी तरह से दीपकों से सजा हुआ था और धूप से महक रहा था। मंदिर में चारों ओर मंत्रों एवं घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो मंदिर में कोई उत्सव चल रहा हो। इतना कर्णप्रिय, इतना भक्तिमय मंदिर का जो वर्णन किया है आपने देखा। अब देखिए क्या होता है वहां पर। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय। पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। अब वहां क्या हो रहा था मंदिर के अंदर, ये वर्णन किया है कवि ने कि सभी भक्त आपस में मिलकर माँ जगत तारणी, पतित तारणी, पाप हारणी, तेरी जय, इस तरह से माता के नारे लगा रहे थे या माता की जय जयकार कर रहे थे। पतित तारणी तेरी जय जय वहीं पर मेरे मुख से भी निकला। अब सभी भक्तजन पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय, तो पिता के मुख से भी अनायास ही निकल आया पतित तारणी तेरी जय जय। पिता ने यह कहा है कि मेरे मुख से भी सभी भक्तों की भांति यही स्वर निकला। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मैं आगे नहीं, मतलब मैंने नहीं सोचा कि मुझे अंदर जाना है,
मैं निकल तो गया घर से और वहां पहुंच भी गया, लेकिन फिर कौन सी शक्ति ने मेरा साथ दिया कि मैं अपने आप ही अंदर की तरफ जाते जा रहा हूं। देखिए, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। कौन सी अलौकिक शक्ति थी जो मुझे मंदिर की तरफ, अंदर की तरफ धक्का देती जा रही थी या ढकेलती जा रही थी। भक्तों का एक बड़ा समूह पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी मां का जाप कर रहा था। सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे थे, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। यह सुनकर ना जाने उस अभागे पिता के अंदर भी कहां से ऊर्जा आ गई और उसके मुख से भी निकल पड़ा, पतित तारिणी तेरी जय जय। वह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मंदिर के अंदर चला गया, मानो उसे किसी शक्ति ने मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। यहां उस अलौकिक शक्ति का वर्णन किया है कवि ने। नेक्स्ट है, मेरे दीप फूल लेकर वे, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। जो भी फूल या धूप लेकर पिता गया था मंदिर में चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए, तो उन्होंने, पुजारियों ने मेरे फूल और धूप माता के चरणों में अर्पित कर दिए। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। बस यही हो गई उससे भूल और यही उसका क्या हाल कर देती है। देखिए, जैसे ही उसने कहा कि मैंने दीप और फूल अर्पित किए, पुजारी ने माता के चरणों में अर्पित किए, और पुजारी अपनी अंजलि भरकर, इसको अंजलि कहते हैं, ठीक है, अंजलि भरकर मुझे प्रसाद दे ही रहा था कि जब मुझे फूल, माता के चरणों के वो फूल मिल गए, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर ही मंदिर गया था ना। फूल को प्राप्त करके ही मुझे कुछ नहीं सूझा और फूल लेकर तुरंत मैं अपनी बेटी के लिए, घर के लिए रवाना हो गया। मैं प्रसाद ग्रहण करना भूल गया। झट से मुझसे ये चूक हो गई कि मैं पुजारी के द्वारा जो प्रसाद दिया जा रहा था, मैं उसको ग्रहण नहीं कर पाया। यहां लिखा है, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसको लेना झट। बस उस प्रसाद को लेना भूल गया, परम लाभ सा पाकर मैं, क्योंकि मेरे हाथों में देवी मां के चरणों का फूल था और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी उद्देश्य से मंदिर गया था। और अब मतलब उसी कल्पना में कि अब मैं ये बेटी को ये फूल दूंगा जिसकी उसको अंतिम चाह है, एक फूल की चाह, और इसी जल्दबाजी में प्रसाद लेना भूल गया। सोचा बेटी को मां के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। बस यही सोचता हुआ कि मुझे फूल मिल गया है, मैं जल्दी से जाता हूं और अपनी बेटी को ये पुष्प देता हूं। इस जल्दबाजी में पुजारी से प्रसाद ग्रहण करना एक पिता भूल गया। अब क्या हुआ वो अभी देखेंगे, पहले व्याख्या पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने पर पिता पुजारी के पास जाकर अपने हाथों से पुष्प और दीप दे देते हैं। पुजारी उसे लेकर देवी मां के चरणों में अर्पित भी करता है। पुजारी अपने हाथों में देवी मां के प्रसाद को लेकर उसे देने के लिए आगे हाथ करता है। पिता इस आनंद में प्रसाद लेना ही भूल जाता है कि अब वह अपनी पुत्री को देवी मां के प्रसाद का फूल दे पाएगा, क्योंकि फूल उसको प्राप्त हो गए थे। और वो इस खुशी में, इस उम्मीद से कि अब मैं अपनी बेटी को फूल दे पाऊंगा, प्रसाद लेना भूल गया। ये भूल उसके लिए जानलेवा साबित हुई, या उसकी बेटी के अंतिम समय या अंतिम सांसों का कारण क्या उसकी ये भूल बनी, क्या कह सकते हैं? देखिए, आगे पंक्तियां पढ़ते हैं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने पाया मैं, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। और जैसे ही मैं फूल लेकर आगे की तरफ, आंगन की तरफ जा ही रहा था, प्रसाद भूल चुका था लेना, तुरंत पीछे से आवाज आई कि सहसा यह सुन पड़ा, कैसे यह अछूत भीतर आया। अरे ये कोई अछूत है, ये कैसे मंदिर में प्रवेश कर चुका है, पकड़ो इसको, कहीं ये भाग ना जाए। ये उसके कानों में ये स्वर सुनाई दिए, तब जाकर वो एकदम चैतन्य अवस्था में हुआ कि क्या क्या हुआ। और तब कहीं उसने समझा कि अच्छा, प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाया, अब ये मेरा क्या करेंगे, हाल क्या बनाएंगे। तो देखिए, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अच्छा, भीड़ में जो भी उपस्थित थे, तथा कथित भक्तजन कहें,
वहां से आवाज आ रही, देखो जरा कैसे साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर भले मानुषों की तरह आया, अछूत कहीं का, मंदिर को अपवित्र कर दिया। छुआछूत से पूरी तरह से ओत प्रोत समाज मानवता को कुचल चुका था पूरी तरह से। उसके स्वर को या उसकी बातों को कोई सुनने को ही तैयार नहीं था और बस उसकी तरफ सब भागे और सब यही कह रहे थे, पकड़ो इसको कहीं ये भाग ना जाए। और फिर क्या हाल हुआ देखेंगे अगली पंक्तियों में, पहले पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। सुखिया का पिता अभी आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया कि अचानक पीछे से आवाज आई, अरे यह अछूत मंदिर में कैसे घुस गया, पकड़ो इसे कहीं भाग ना जाए। किस तरह इसने मंदिर में घुसकर चालाकी की है, बड़ी चालाकी से मंदिर में घुसाया, साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर। देखो तो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी नकल कर रहा है। तो क्या साफ सुथरे कपड़े भी अछूत को पहनने का अधिकार नहीं है या निम्न वर्ग को पहनने का अधिकार नहीं है? पकड़ो इस धूर्त को कहीं भाग ना जाए। ये कितना चालाक व्यक्ति है, हमारे जैसी वेशभूषा धारण करके मंदिर में घुस आया, जरा इसकी हिम्मत तो देखो, पकड़ो कहीं भाग ना जाए। इस तरह से सभी जितने भी बड़े संपन्न व्यक्ति थे या क्या उनको नाम दें, उच्च वर्ग के जो लोग थे वो उसकी तरफ भागते हैं और क्या करते हैं, और भी कई तरह से उसको बहुत बुरे बुरे वचन बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ये पापी, ये अछूत मंदिर में कैसे घुस गया, मंदिर की सदियों से चली आ रही पवित्रता को इसने नष्ट कर दिया। अरे कौन समझाए उन बुद्धि के ठेकेदारों को, उन अक्ल के ठेकेदारों को कि मंदिर जिसमें स्वयं कहते हैं कि भाई यहाँ देवी माँ विराजित हैं या परमात्मा या भगवान है, तो भगवान के होते हुए किसी इंसान के अछूतेपन ने उस मंदिर को अपवित्र कर दिया। सोच देखिए आप, कितनी संकीर्ण विचारधाराओं का यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने, बहुत ही स्पष्ट रूप में यहाँ पर बताया है कि कह रहे हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। सारी शुद्धता, सारी पवित्रता को इस अछूत ने मंदिर में घुसकर नष्ट कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? पिता सोचता है कि क्या मेरा अछूतपना माँ देवी की गरिमा से या उनकी शक्ति से बड़ा हो गया, जो उनके होते हुए मंदिर अपवित्र हो गया। ये विचार उसके मन में आते हैं कि क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। क्या मैं भगवान या माता की महिमा से भी बड़ा हूं? तभी तो माँ मंदिर में है और मैं जब मंदिर में आ गया तो माँ के मंदिर में होने से मंदिर पवित्र है, लेकिन मेरे आने से मंदिर अपवित्र हो गया। माता है तो क्या मेरी अछूतपना या मेरा जो है एक छुआछूत जिसको कहें, तो वो माँ की महिमा से, परमात्मा की कृपा से अधिक बड़ी है क्या? इसलिए क्या है ये समाज में किस तरह की विडंबना है, उसी का जिक्र, उसी का वर्णन कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने कितने अच्छे से किया है, ये हम और आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आइए पढ़ते हैं व्याख्या। फिर भीड़ से आवाज आई कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर अनर्थ किया है, इसको छोड़ना नहीं है। मंदिर की सालों साल की गरिमा, पवित्रता को इसने नष्ट कर दिया। सब मिलकर चिल्लाने लग जाते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिर को दूषित कर दिया। तब सुखिया का पिता यह सोचने पर विवश हो गया और सोचने लगा कि क्या मेरा अछूतपन देवी माँ की महिमा से भी बड़ा है? क्या मेरा अछूतपन माँ की महिमा से बड़ा है? क्या मेरे इस माँ की महिमा से भी बड़ा है? क्या मेरे इस अछूतपन में देवी माँ से भी ज्यादा शक्ति है, जिसने देवी माँ के रहते हुए भी इस पूरे मंदिर को अशुद्ध कर दिया? इस तरह से सुखिया का पिता सोचता है, परंतु उसको सोचने का भी मौका नहीं दिया। और क्या हुआ आइए देखते हैं। मां के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। लो, फिर जनता से आवाज आई, तुमने मंदिर में आने का साहस कैसे किया, दुस्साहस कैसे किया? तुम मां के भक्त कैसे हो सकते हो? हम हो सकते हैं, हम उच्च कुलीन वर्ग में जन्म लिया है, तुम तो अछूत कुल में जन्म लिए हो, तो तुम मां के
भक्त नहीं हो सकते। ये भी मतलब भक्ति भी जाति के आधार पर होगी। मां के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, मां के सन्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। अब सुनिए, ये सुखिया का पिता सोच रहा है और भीड़ में कहता है लोगों से कि तुम जो अपने आप को मां का भक्त कहते हो, मंदिर में दिन रात पूजा करते हो, घंटियां बजाते हो, जो भी पूजा अर्चना करते हो, तो मां के भक्त हो। कैसे भक्त हो तुम? तुम्हारे मन में भक्ति की भावना झूठी है, खोटी है, नकली है। कैसी है कि मां के सम्मुख ही मां का तुम करते हो गौरव छोटा। तुम जिस देवी मां के भक्त हो, जिसकी आराधना करते हो, उसकी गरिमा को, उसके सम्मान को तुम मेरे सामने छोटा कर रहे हो, अर्थात मेरे अछूतपन को उससे बड़ा बता रहे हो। तुम कैसे भक्त हो जरा सोचो। परंतु कोई सुनेगा क्या उसकी? कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। कुछ भी नहीं सुना किसी ने और घेर कर उसको पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, उसको पकड़ा लोगों ने, एक ने नहीं, भीड़ भीड़, पूरी भीड़ की भीड़ उस पर कहर बरसाने लगी और बुरी तरह से उसके घूंसों से, मुक्कों से मार मार कर सुखिया के पिता की हालत एकदम खराब कर दी। वो पिता जो अपनी मरणासन्न पुत्री के लिए देवी मां के चरणों का फूल लेने आया था, उसने क्या पाप कर दिया जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली। अब यहां पर एक और देखिएगा कि ना केवल लोगों ने उसको मारकर या घूंसे पीट कर ही उसका मतलब शांति से जी लिए हों या जीने दिया हो, बल्कि क्या किया वो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सुखिया के पिता ने भीड़ से कहा कि तुम मां के कैसे भक्त हो जो खुद मां के गौरव को मेरी तुलना में छोटा कर देते हो। हरे मां के सामने छूत अछूत सभी एक समान है। परंतु सुखिया के पिता की इन बातों को किसी ने भी नहीं सुना और भीड़ ने उसे पकड़कर खूब मारा, फिर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐसी भीड़, ऐसे लोग जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं और किस तरह से मानवता को कुचल दिया, तार तार कर दिया, ये यहां पर कवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अब देखिए कि मार कर क्या हुआ आगे। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। बहुत ही वेदना भरे स्वर में एक पिता की हाय निकलती है, दुख से, दर्द से। वो कह रहा है कि इस मारपीट में मेरे हाथ में जो देवी मां का फूल था वो क्या पता कहां चला गया। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब। अब कह रहे हैं, पिता सोच रहे हैं कि बेटी तूने जो फूल मुझसे मंगाया था, मैं आया, मुझे मिला भी, लेकिन बदकिस्मती देखिए या समय का चक्र देखिए या फिर तथाकथित छुआछूत या जाति पाति का जो भेद देखिए, उसके कारण उसको मंदिर में किस तरह से मारा पीटा गया और उसके हाथ से वो फूल भी बिखर गया। अब एक और बात सुनिए, यहां पर जो भीड़ थी उसने सुखिया के पिता को बहुत मुक्के और घूंसों से मारा, लेकिन मार पीट कर ही उसको छोड़ा नहीं। देखिए जरा कहां तक ले जाते हैं। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। देवी के अपमान के मतलब उसमें गुनाह में या मंदिर में प्रवेश करने के अपराध में इस अछूत को 7 दिन की सजा सुनाई जाती है। न्यायालय में ये ऑर्डर दे दिया गया और उस असहाय या एक पिता को, दुखी, व्यथित, वेदना से भरपूर उस पिता को 7 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया, पूरा हफ्ता, जबकि उसकी बेटी घर में मरणासन अवस्था में पड़ी हुई है। वो जीवित भी है या नहीं? क्या वो अपने पिता की राह ताक रही है? क्या देवी मां के फूलों के लिए वो अभी भी उसके प्राण अटके हुए हैं? क्या हुआ होगा? आइए पहले हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या, फिर चलते हैं आगे। भीड़ के इस तरह सुखिया के पिता को पकड़ के मारने के कारण उसके हाथों से प्रसाद गिर गया, जिसमें देवी मां के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी था। सुखिया के पिता मार खाते हुए, दर्द सहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ
यही सोच रहे थे कि अब ये देवी माँ के प्रसाद का फूल उसकी बेटी सुखिया तक कैसे पहुंचेगा, मैं कैसे इस फूल को अपनी बेटी तक पहुंचाऊं। भीड़ उसे पकड़कर न्यायालय ले गई, जहां पर उसे देवी माँ के अपमान जैसे भीषण अपराध में 7 दिन के कारावास का दंड मिला। भीषण अपराध, जैसे उसने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो। इस कदर वो वहां पर असहाय था, कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि किया तो कुछ वहां जाता है जहां लोग सुने, वहां तो उसकी दलील सुनने के लिए कोई भी नहीं था। सब अपने ही निर्णायक थे, अपने ही दलीलें देने वाले थे, और उस पिता की बात को किसी ने भी नहीं सुना। अब वहां पर जेल में रहते हुए पिता क्या सोचता है वो देखिए। मैंने स्वीकृत किया दंडवह, मैंने स्वीकार किया, और करता भी क्या, मैं तो असहाय हूं। मैंने स्वीकृत किया दंडवह, शीश झुकाकर चुप ही रहे, शीश झुकाकर चुपचाप से जो दंड मुझे मिला, जो सजा मिली, वो मैंने स्वीकार की। उसी असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। इतना बड़ा जो अपराध मुझसे हो गया था समाज के आधार से, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया था देवी माँ के मंदिर में प्रवेश करके, उसके लिए भला मैं क्या कहता, और कहता भी किससे। कोई सुनने वाला था क्या, कोई नहीं था। 7 रोज ही रहा जेल में, था कि वहां सदियां बीती। ऐसा लग रहा था उन 7 दिनों में एक एक पल, एक एक पहर उसे सदियों की तरह लग रहे थे। वो 7 दिन उसे ऐसे लगे कि कई सदियां बीत गई हों, कई महीने, कई साल, सदियां, सदियां समझते हैं, 100 का 1 सदी होती है, ठीक है, कई सदियां बीत गईं। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती, कंटिन्यू उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी। रोए जा रहा था वो अपनी पुत्री के बारे में सोच सोच कर, उस पुत्री के बारे में जो घर में मरणासन अवस्था में वो छोड़कर आया था, इस उम्मीद से कि बेटी की अंतिम इच्छा तो पूरी कर दूं। लेकिन उसके साथ ये क्या हो गया, इस विडंबना में ये सोच सोच कर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से निरंतर अनिमेष अश्रुधारा बहती जा रही थी, और इतनी बहती जा रही थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। और साथ ही साथ इतना रोने के बाद भी उसकी आंखें रीति अर्थात खाली नहीं हो रही थी। उसका दुख, उसकी वेदना अश्रु बनकर बहती जा रही थी। कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो बादलों में पानी इतना सारा भरा रहता है ना, वो भी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बरसकर खाली हो जाते हैं, परंतु लगातार 7 दिनों से रोता जा रहा था पिता, और उसे अभी भी उसकी आंखों से आंसू निरंतर लगातार निकलते ही जा रहे थे। सुखिया के पिता ने चुपचाप दंड स्वीकार कर लिया। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उसे पूरे 7 दिन जेल में बिताने पड़े, जो उसे 7 सदियों के बराबर प्रतीत हो रहे थे। पुत्री के वियोग में सदैव बहते आंसू भी रुक नहीं पा रहे थे। वह हर पल अपनी प्यारी पुत्री को याद करके रोता रहता था। हर समय, हर सांस में उसे अपनी पुत्री ही नजर आ रही थी। वो पुत्री जो चिरकालिक, ऐसा लग रहा था मानो अब क्या हुआ होगा, इस डर से। अब क्या करता है, जैसे ही 7 दिन होते हैं और उसको जेल से रिहा किया जाता है, तब क्या होता है आगे देखिए पंक्तियों में। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। जैसे ही 7 दिन का कारावास समाप्त हुआ और घर के लिए मुझे जाना था, लेकिन घर जाने के लिए मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। क्यों? मन में एक डर था, एक ऐसा डर, अनहोनी का डर। वो सोच रहा था कि क्या मैं अब घर जाऊंगा तो मेरी बेटी मिलेगी मुझे? क्या मैं अपनी बेटी को एक बार फिर से गले लगा पाऊंगा? और उसके पैर अनायास ही उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहे थे, या यूं कहें कि वो घर नहीं जाना चाहता था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनुपंजर को। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे की ओर धक्का दिया जा रहा हो मुझे, कि मुझे नहीं जाना। कौन सी भयंकर, या मैं क्या देखूंगा घर में जाकर, क्या हुआ होगा मेरी बेटी का। एक पिता पूरी तरह से टूट चुका था, एक पिता
पूरी तरह से हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। अब यहां पर सोचता नहीं, मतलब पिता की भावनाओं को व्यक्त किया है कवि ने, कि जैसे ही वो घर पर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, जैसे हमेशा की तरह जब भी मैं घर के दरवाजे पर पहुंचता था, दौड़कर भागकर आती थी, बाबूजी आ गए, बाबूजी आए, मुझे क्या लेकर आए। लेकिन आज क्या हुआ? पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। जिस तरह से पहले वो मुझे लेने आ जाती थी, आज वो नहीं आई है। उलझी हुई खेल में ही अब की दीना दिखाई वह। क्या वो किसी खेल में उलझ गई है, या फिर वो अपने प्राणों को त्याग कर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। यहां पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी आंखों को भी नम कर दिया है। धन्य है वे कवि जो अपनी रचना के माध्यम से हमारे सीधे दिल तक पहुंचते हैं, उस भावना को पूरी तरह से यहां पर साकार किया है, जीवंत कर दी है ये कविता। धन्य है वे रचनाकार, धन्य है वे कवि जिन्होंने हिंदी भाषा को अपनी कलम, अपने विचारों के माध्यम से जीवंत बना दिया है। उलझी हुई खेल में ही आपकी दीना दिखाई, अब ना तो मुझे दिखाई दे रही है वह। जेल से छूटकर जब वह भय के कारण घर नहीं जा पा रहा था, ऐसा प्रतीत होता था कि उसके शरीर के अस्थि पंजर को मानो कोई उसके घर की ओर धकेल रहा हो। जब वह घर पहुंचा तो पहले की तरह उसकी बेटी दौड़कर उसे लेने नहीं आई, और ना ही वह खेलती हुई बाहर कहीं दिखाई दी। कहां गई है बेटी? देखिए, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ, वहां घर पर दिखाई नहीं दी, खेल के मैदान में दिखाई नहीं दी। उसी अवस्था में, उसी करुणा में, उसी वेदना में मैं दौड़ते हुए मरघट की तरफ गया, शमशान घाट की तरफ गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, क्योंकि मेरी बेटी मर चुकी थी। मेरी बेटी इस दुनिया को, उस शरीर को छोड़कर जा चुकी थी, और मेरे जो भी परिचित थे, रिश्तेदार थे, बंधु बांधव थे, वे शमशान घाट में उसकी चिता को अग्नि दे चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। जैसे ही मैंने देखा कि चिता बुझ गई है, चिता ठंडी हो गई है, मेरी छाती धधक उठी। बुरी तरह से मैं, मतलब पूरी तरह से एक पिता टूट चुका था। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। मेरी फूल सी कोमल बच्ची जो अब अपने इस शरीर को छोड़कर जा चुकी थी, और अब उस चिता में राख ही उसको दिखाई दी, ना कि उसकी बेटी। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, इसी तरह से पढ़ते हैं व्याख्या। जब वह घर पर अपनी बेटी को नहीं देख पाता है तो वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान की ओर दौड़ता है, परंतु जब वह शमशान पहुंचता है तो उसके परिचित बंधु आदि संबंधी पहले ही उसकी पुत्री का अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। अब तो उसकी चिता भी बुझ चुकी थी। यह देखकर सुखिया के पिता की छाती, ऐसा लगता है कि बस क्या करें, प्राण नहीं दे सकता, धधक उठी थी पूरी तरह से। उसकी फूलों की तरह कोमल सी बच्ची आज राख का ढेर बन चुकी थी। आगे की पंक्तियों में है, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा। धन्य है कवि, धन्य है कवि जिन्होंने हमें द्रवित कर दिया। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम किसी आंखों देखी घटना को महसूस कर रहे हो, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम भी वहीं कहीं हैं। उस पिता के दुख को, उस पिता के दर्द को हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। अंतिम बार गोद में बेटी, अंतिम पिता क्या कहते हैं कि बेटी मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में भी नहीं ले सका, एक फूल मां का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। जो तेरी अंतिम इच्छा थी, तेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं देवी के चरणों का फूल तुझे लाकर दूं, लेकिन हाय रे ये विडंबना,
ये कैसी बदकिस्मती है मेरी कि ना तो मैं तुझे अंतिम समय में अपनी गोद में ही ले पाया और ना ही तेरी अंतिम इच्छा को पूरा कर पाया। पढ़ते हैं व्याख्या। अंत में सुखिया के पिता के मन में बस यही मलाल शेष था कि वह अपनी पुत्री को अंतिम बार गोद में भी नहीं ले पाया। वह इतना अभागा है कि अपनी बेटी की अंतिम इच्छा के रूप में मां के प्रसाद का फूल भी उसे लाकर नहीं दे पाया। एक पिता की करुणा को, एक पिता की वेदना को, एक पिता के दर्द को यहां पर कवि ने बखूबी प्रस्तुत किया है, जो हम सिर्फ पढ़कर ही इतने भाव विभोर हो गए। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई हूं। चलिए आगे चलते हैं और आशा करती हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस कविता को सुना है और समझा है। इसी तरह से हर एक कविता को उसी के भाव अनुरूप मैं आपको पढ़ाने का, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी और इतना भी आपको भरोसा दिलाती हूं कि आपको मुझसे कभी भी निराशा प्राप्त नहीं होगी। मैंने कहा ना, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा ऑनलाइन फ्री प्रोवाइड करता है, 100% फ्री प्रोवाइड करता है। हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की आपसे बात ना तो कर रहे हैं और ना ही करेंगे। आप अपने विषय के वीडियोस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। किस तरह से? जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 9th हिंदी का आपको वीडियो देखना है तो आप जाइए हिंदी पर, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक विषय, वस्तु या टॉपिक दिखाई देगा। जैसे एनसीईआरटी का या सीबीएसई का करिकुलम या पाठ्यक्रम देखना है, पाठ का क्रमानुसार सार देखना है, विषय का संपूर्ण विवरण देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, कहा ना, जो भी आपको देखना है जस्ट चूज फ्रॉम देयर प्लेलिस्ट में से। ठीक है, उस वीडियो को आप क्लिक करेंगे, वीडियो आपके सामने आएगा और वीडियो बेस्ट तरीके से आपके सामने आएगा, आपको समझ में आएगा। हंसी मजाक का चैप्टर है तो आप अपने आप को ठहाके लगाए बिना नहीं रोक पाएंगे। यदि भावना प्रधान है तो अभी आपने देखा किस तरह से व्यक्त किया जाता है। और हर एक वीडियो को आप पसंद करेंगे ही करेंगे, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो भी आपके वीडियोस रिलीज होंगे मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से, उनके नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके और आप उनका लाभ उठा सकें। शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मुझे पता है आपकी लिस्ट बहुत, कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स, आपके परिचित, आपके फ्रेंड्स भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खिलते रहिए पुष्पों की तरह। बाय बाय, थैंक यू सो मच।